अब यहाँ पर यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नुकसान हमें कितना हुआ है, क्योंकि विरोध कीजिए लेकिन नष्ट मत कीजिए संपत्ति को। नुकसान समझने के लिए पहले आपको रेलवे के कोच की कीमत पता होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में जगह जगह इन्हीं को जलाया गया है। आपने भी रेलवे में यात्रा की होगी। एक तो लाल रंग का मॉडर्न कोच होता है, इसको हम LHB कहते हैं, और दूसरा नीले रंग का एक कोच होता है जिसे ICF कहा जाता है। इनकी कीमत अलग अलग होती है, तो पहले आप इनकी कीमत जान लीजिए। तो LHB AC कोच जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का पड़ता है। एक LHB नॉन AC कोच 2 करोड़ 25 लाख रुपए का पड़ता है। एक ICF AC कोच जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का होता है। और अगर आप यही ICF नॉन AC कोच लेना चाहें, सरकार लेना चाहे या बनाना चाहे, तो 90 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। आज प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों कोच को नुकसान पहुंचाया है। आप तस्वीरों में देखते रहिए, बिहार हो, सिकंदराबाद हो, हर जगह इसी तरीके से कोच धू धू कर जले हैं। और हमारी रिपोर्टिंग के अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि जगह जगह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, हम उनके मुताबिक आज के इन सारे कोचेस को मिला दे जिनको जलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के कम से कम 45 कोच जलाए हैं। इनमें दोनों तरह के, यानी LHB और ICF दोनों तरह के कोच थे। हम इन कोच की औसत कीमत भी अगर निकाल लें कि अगर एक कोच मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए का मान ले, तब भी रेलवे को 45 कोच जलने के हिसाब से 67.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 67.5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा रेलवे के 3 इंजन भी जले हैं, और इंजन की भी मैं कीमत आपको बता दूं। एक इंजन 15 करोड़ रुपए का होता है और 3 इंजन जले हैं। तो इस हिसाब से 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और दोनों को अगर मिला दें हम, यानी 67.5 करोड़ रुपए और 45 करोड़ रुपए, तो निकला उसका जब जोड़ा आपने तो 112 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी रेलवे को कम से कम 112 करोड़ रुपए का नुकसान आज ही हो गया हिंसा में। हमें पता है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने औसत के आधार पर यह आंकड़ा आपके लिए निकाला है। अब ऐसे में आप ही बताइए, ये तमाम युवा, आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको देश की सुरक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है, उसकी संपत्ति को बचाना है। और अगर उसी नौकरी और वर्दी के लिए आप देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, देश के तमाम उन चीज़ों को, रेलवे ट्रैक्स को, लाइंस को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप किस हक से कहेंगे कि नहीं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं? क्योंकि शुरुआत में आपने वो किया है जिसने देश को शर्मसार किया है। और इसीलिए अग्निपथ योजना का मकसद जो है उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है। सेना को जल्द से जल्द आधुनिक और युवा बनाना, ये एक नीयत है, लेकिन ये स्कीम अब युवाओं के गुस्से में फंस गई है, और इस गुस्से की जड़ में है भारत में रोजगार की कमी। बहुत महत्वपूर्ण बात, सेना की भर्ती जो रैलियां होती है उसकी तैयारी 16-17 साल की उम्र से ही युवा करने लगते हैं। कोचिंग में एडमिशन लेकर हजारों रुपए खर्च करके सेना में भर्ती की तैयारी ये बच्चे करते हैं। इसकी वजह है स्थायी नौकरी की चाह और रोजगार की कमी, परमानेंट नौकरी और उस नौकरी की कमी। सेना में जाने के लिए युवाओं के भीतर कितना क्रेज है, आप कुछ आंकड़ों से समझिए। और यह आंकड़ा मेरे पास 2020 का है। भारत की आबादी के लिहाज से बिहार राज्य की कुल आबादी है 9%, और इस राज्य से सेना में भागीदारी है 6%। इस तरह भारत की आबादी के अनुपात में हरियाणा की कुल आबादी है 2%, जबकि सेना में उसकी भागीदारी 6% की है। हिमाचल प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कुल 1% है, लेकिन सेना में उनकी भागीदारी 7% है। मध्य प्रदेश की आबादी भारत की आबादी का कुल 6% है और सेना में भागीदारी 4% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आबादी 17% है, लेकिन सेना में यूपी की भागीदारी 10% है। आप समझ रहे हैं, और इसीलिए रोजगार की कमी और परमानेंट जॉब, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं।
पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।